आगे एक बड़ी खास बात मैं आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं। ये मेरे सामने मुआविया बिन यजीद, यानी यजीद का सगा बेटा है, उसका नाम है मुआविया बिन यजीद, इसे मुआविया सानी भी कहते हैं। उसका खुतबा मेरे सामने है और ये कुतबे अहले सुन्नत बड़ी पड़ी है, लेकिन मेरे सामने जो किताब है वो है इमाम इब्ने हजर मक्की, उनकी अल सवाइकुल मुहर का। और ये जो किताब है ये सारी की सारी किताब उन्होंने शिया के रद्द में लिखी है। खाना काबा के इमाम भी रह चुके थे और बड़े कट्टर सुन्नी थे, बड़े सख्त सुन्नी थे। भाई जिन्होंने सारी किताब ही शिया के खिलाफ लिख दी हो, उससे सख्त सुन्नी मैं कहां से लाऊं। और इस किताब में उन्होंने मुआविया बिन अबू सुफियान की बड़ी तारीफें की हैं। इसका मतलब है कि इस ग्रुप को मानने वाले हैं, या तो कोई बंदा राफजी हो ना आपकी नजर में, अगर उसका हवाला दूं तो आप कहते भाई वो तो राफजी था। ये कट्टर सुन्नी, वो लिखते हैं लिअन्ना विलायतहु कानत सनत सित्तीना, के यजीद बिन मुआविया उसकी जो हुकूमत थी, उसकी जो खिलाफत थी वो 60 हिजरी में कायम हुई। यहां लफ्ज लिखा हुआ है विलायतहु, उसकी विलायत। ये भी एक फक्की है उन मौलवियों को। जब अली अलैहिस्सलाम के लिए वली का लफ्ज इस्तेमाल हो तो मौलवी साहब कहते हैं दोस्त। यहां यजीद के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, यानी विलायत का माना हुकूमत वो लिया जा रहा है। बल्कि बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, जब मौला अली अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हजरत उमर बिन खत्ताब के पास आए थे, तो वहां भी हजरत उमर ने एक जुमला कहा था कि मैं हजरत अबू बकर का और रसूलुल्लाह का वली हूं। वहां माना आ गया खलीफा का, जैसे अबू बकर रसूलुल्लाह के वली थे, वहां भी माना आ गया खलीफा का। यानी अगर यही लफ्ज हजरत अबू बकर के लिए, हजरत उमर के लिए इस्तेमाल हो तो वो खलीफा हो, और मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हो तो कहते हैं दोस्त। यानी ये है इनकी दो नंबरी। तो यहां भी कहते हैं कि 60 हिजरी में यजीद की जो हुकूमत है वो कायम हुई। वमात सनत अरबाइन व सित्तीन, और 64 हिजरी में वो मर गया यजीद। आगे लिखते हैं लाकिन अन वलादिन शाह बिन सालिहिन आहिदा इलैहि फस्तमर्रा मरीजन इला अन माता। वो कहते हैं लेकिन उसने जो अपना वली अहद छोड़ा पीछे, वो एक बड़ा साले, बड़ा एक नेक नौजवान उसका बेटा था जो उसने वली अहद छोड़ा, और वो जब तक हयात रहा, मरने तक वो बीमार ही रहा। यजीद का बेटा मुआविया बिन यजीद। वलम यखरुज इलन नास, वो लोगों की तरफ नहीं निकला, उनको कोई हुक्म देने के लिए, उनसे कोई बातचीत करने के लिए बिल्कुल नहीं निकला। वला सल्ला बिहिम, और ना उनको नमाज पढ़ाने के लिए निकला है। ये यजीद के बेटे की बात हो रही है। वला अदखला नफ्सहु फी शैइन मिनल उमूर, और जो हुकूमत के मामलात होते हैं उनमें से किसी में भी उसने शिरकत नहीं की। कोई अमर, कोई आर्डर, कोई कबीना का इजलास उसने तलब नहीं किया। वकानत मुद्दत खिलाफत ही 40 यौमन, और उसकी जो खिलाफत थी, उसकी जो हुकूमत थी वो 40 रोज तक रही। वकीला शहरईन, और बाद ने कहा कि 2 माह, और बाद ने कहा कि 3 माह। वमात अन इहदा व इशरीन सनतन, और 21 साल की उम्र में वो मर गया। वकीला इशरीन, और बाद ने कहा कि 20 साल की उम्र में मर गया यजीद का बेटा मुआविया बिन यजीद। आगे लिखते हैं व मिन सलाही ज़ाहिरी अन्नहु लम्मा वलियल अहद साइदल मिंबरा फ़क़ाला, उसके साले होने के लिए यही काफी है, उसकी सालहियत जो है इसी अमल से जाहिर होती है कि जब वो वली अहद बना तो एक दिन वो अपने मिंबर के ऊपर चढ़ गया और उसने खुतबा दिया। फ़क़ाला, उसने खुतबा दिया क्या? इन्ना हाज़िहिल खिलाफत हब्लुल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये यजीद का सगा बेटा है। वो कहता है ये जो खिलाफत है, ये जो तख्ते खिलाफत है, ये अल्लाह की रस्सी है। ये यजीद के सगे बेटे का खुतबा पढ़ रहा हूं मैं। वो कहते हैं ये जो खिलाफत है ये अल्लाह की रस्सी है। व इन्ना जद्दी मुआवियता नाज़ा अल अम्र अहलहू, और जो मेरे दादा थे मुआविया बिन अबू सुफियान, उसने इसी अम्र खिलाफत के लिए उस शख्स से जंग की, झगड़ा किया, तनाजा किया जो इसका असली अहल था। वमन हो व अहक को बही मिनहू, और जो इससे यानी मेरे दादा से ज्यादा हकदार था इस खिलाफत का, ये यजीद का बेटा कह रहा है। और वो कौन था? अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। ये यजीद का बेटा कह रहा है कि ये जो खिलाफत है ये अल्लाह की रस्सी है, और मेरे दादा ने उस शख्स के साथ इसी खिलाफत पर तनाजा किया, झगड़ा किया, लड़ाई की, जंग की, जो असली इसका अहल था, जो इसका हकदार था, और वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जात है।
ये वो कह रहे हैं। और आगे वराकिबा बिकुम मा तालमून हत्ता आततहु मनियतहु फसार फी कब्रिही रहीनन बिजुनूबिही। अल्लाहु अकबर। और कहता है जब उसने मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ झगड़ा किया, फिर उसके बाद वो तुम्हारे ऊपर सवार हो गया, तुम जानते हो उसने तुम्हारे साथ क्या किया, यहां तक कि उसको मौत आ गई, मर गया वो, और कब्र में जाके कैद हो गया अपने गुनाहों के बायस। ये मुआविया बिन यजीद कह रहा है अपने खुतबा में। फिर आगे क्या कहता है? कहता है सुम्मा कुल्लादा अबिल अमरा वकान गैर अहलिन लहू। फिर उसके बाद मेरे बाप ने यानी यजीद ने इस खिलाफत के ऊपर कब्जा कर लिया, वो इस तख्त के ऊपर बैठ गया और सुबहान अल्लाह क्या खुतबा दिया है। और कहता है वो मेरा बाप भी इसका अहल नहीं था, यानी जो उसने कब्जा किया इस तख्त के ऊपर, ये जो खिलाफत के ऊपर उसने कब्जा कर लिया, ना मेरा दादा अहल था और अब कहता है ना मेरा बाप अहल था, यजीद, और ये यजीद का सगा बेटा है। वह नाजा अब न बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे बाप ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी के बेटे के साथ यह तनाजा किया खिलाफत के लिए, उसके साथ लड़ाई की, उसको शहीद किया, उसके खानदान को कत्ल करवाया। देखें उस बंदे के दिल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार की कितनी मोहब्बत है कि वो निस्बत देखें, अल्फाज चेक करें, वो सीधा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम नहीं ले रहा बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से पुकार रहा है। वो कह रहा मेरे बाप ने वह नाजा अब न बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप ने रसूलुल्लाह की बेटी के बेटा यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ तनाजा किया, झगड़ा किया इस खिलाफत के लिए। फकोसिफा उम्रहू वन बातार आकिबहू वसार फी कब्रिही रहीनन बिजुनूबिही, वही लफ्ज उसने इस्तेमाल किए। यहां तक कि उसकी औलाद खत्म हो गई, उसकी उम्र खत्म हो गई और वो मर गया, कब्र में चला गया, अपने गुनाहों के बायस वो कब्र में कैद हो गया। यानी कह रहा यजीद मेरा बाप, ये खुतबा दे रहा हूं यजीद के सगे बेटे का। सुम्मा बका, फिर उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। वकाला, फिर क्या कहा? इन्ना मिन आज़मिल उमूरी अलैना, कहता है हमारे लिए बहुत बड़ा अमर है तमाम अमूर में से। वो कौन सा? इल्मुना बिसूए मसराइही व बईस मुनक़लबिही। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो कहता है ये हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी, ये बहुत बड़ी तकलीफ थी कि हमें इस बात का इल्म हो गया, हमने जान लिया कि वो झूठे थे, वो गलत थे, वो नहल थे, उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत अतहार के साथ जुल्म किया। मेरा दादा भी, मेरा बाप भी इस खिलाफत का अहल ही नहीं था। तकलीफ इस बात की है, दुख इस बात का है कि हम जानते हैं उनके साथ क्या हो रहा है कब्र में, उनके साथ क्या मामला हो रहा है, हम जानते हैं। तकलीफ इस बात की है, सारा कुछ हमें पता है, हमें खबर है। वक़द क़ातला इतरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतरत को कत्ल किया। ये यजीद का सगा बेटा कह रहा है खुतबा में। जरा उनको मैं मेंशन कर रहा हूं, वो मुल्ला हजरात को जो बड़ा यजीद का दिफा करते हैं, जो उसको अमीर अल मोमिनीन शहजादा पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, उसके बेटे का खुतबा सुनो अपने बाप के बारे में। और मुफ्ती मुनीब को भी मैं कहता हूं, जो कहता था मुझे कोई सनद नहीं मिली कि यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया कि नहीं, उसका बेटा है मुफ्ती साहब, उसका बेटा कह रहा है मेरे बाप ने कत्ल किया। वक़द क़ातला इतरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतरत को कत्ल करवाया उसने। व अबाहल खम्रा व खर्रबल काबा, उसने शराब को हलाल कर दिया, जायज कर दिया, काबा को वीरान कर दिया उसने, उस बदबख्त ने। अल्लाहु अकबर। और आगे क्या कहता है? वो कहता है वलम अजुक हलावत अल खिलाफती, मैंने इस खिलाफत की कोई हलावत नहीं चखी, कोई मिठास नहीं चखी। जब मैंने इस खिलाफत की कोई मिठास ही नहीं चखी, फला अतकल्लदु मरारतहा, तो फिर इसकी कड़वाहट मैं क्यों बर्दाश्त करूं भाई? जब मैंने इसकी मिठास ही नहीं चखी तो फिर इसकी कड़वाहट को क्यों मैं अपनाऊं भाई? आगे कहता है फशानुकुम अमरुकुम, तुम्हें तुम्हारा अमर मुबारक हो, ले जाओ ये तख्ते खिलाफत, ले जाओ ये हुकूमत, ये बादशाही, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतरत को कत्ल करके शहीद करके जो तुमने हासिल की है, उठाओ ये खिलाफत, ये हुकूमत, तुम्हें मुबारक हो। ये यजीद का बेटा कह रहा है अपने सारे यजीदियों को, अपनी पूरी कबीना को, अपने इज़्ज़ा वकार को ये एड्रेस कर रहा है वो। और आगे कहता है वल्लाहि, अल्लाह की इज्जत की कसम, ला इन कानत दुनिया खैरन, अगर ये दुनिया में खैर है, दुनिया में ये खैर है, खैर भलाई है कोई, फकद निलना मिनहा हज़्ज़न, तो हमने उसकी ये भलाई हमने ले ली, उसमें से हिस्सा ले लिया। वाला इन कानत शरन फकफा ज़ुर्रियत अबी सुफियान मा असाबू मिनहा। अल्लाहु अकबर। और अगर ये शर है
तो अबू सुफियान ने, उसकी आल औलाद ने जो कुछ ले लिया उसके लिए यही काफी है, उसकी तबाही, उसकी हलाकत के लिए। जो उसने आले मोहम्मद को कत्ल करवाया, शहीद करवाया, ये काफी है उनकी हलाकत के लिए, तबाही के लिए। सुम्मा तगय्यबा फी मंज़िलिही हत्ता मात बाद 40 यौमन अला मा मर्रा। फिर उसके बाद वो तख्त से नीचे उतरा और अपने हुजरे की तरफ चला गया, अपनी मंजिल की तरफ चला गया, जाकर खुद को बंद कर लिया। और रवायत कहती है कि 40 रोज तक वो वहां बंद रहा और बाद में मर गया। फरहिमहुल्लाह, बस उस पर अल्लाह की रहमत हो। हैसो अनसफा मिन अबी है, वो अपने बाप से ज्यादा इंसाफ करने वाला था। वह अरफल अम्र ले अहलिही, और उसने पहचान लिया कि कौन इस खिलाफत का असल अहल था। अल्लाह की उस पर रहमत हो। ये इमाम इब्ने हजर मक्की लेके आए हैं। अब मैं पूछता हूं उन यजीदियों से जो यजीद का बड़ा दिफा करते हैं, उसके ऊपर किताबें लिखते हैं, सैयदना यजीद बिन मुआविया, उसे शहजादा कहते हैं, उसको खलीफा कहते हैं, उसको जन्नत में घुसेड़ते हैं, जबरदस्ती जन्नत में उसको तोड़ देते हैं। अब मैं पूछता हूं कि ये यजीद का सगा बेटा है, वो सगा बेटा अपने बाप को और अपने दादा के अमल को दुनिया के सामने रख रहा है और तख्त पे थूक के जाके मर रहा है अपने हुजरे में। आप किस मुंह से दिफा करते हैं भाई? आप यजीद के कहां से बेटे पैदा हो गए जो उसका दिफा करते हैं? उसका सगा बेटा तो उसके ऊपर लानत भेज रहा है यजीद पे, और तुम उसका दिफा करते हो। तो मैं तमाम लोगों को यह बात बताना चाहता हूं कि वल्लाह बिल्लाह तल्ला, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार के दुश्मन हैं, हासिद हैं, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार के दुश्मनों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके झूठे किस्से सुनाते हैं आपको, उनके फजाइल गढ़ गढ़ के सुनाते हैं आपको। इनका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार के साथ ना कोई तल्लक है ना कोई वास्ता है। वो बंदा कैसे अहले बैत अतहार का मुहिब हो सकता है जो आले मोहम्मद के दुश्मनों के साथ अपना तल्लक, अपना रिश्ता, अपना वास्ता जोड़े रखे, जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार को शहीद किया, जिन्होंने बच्चों को ज़िबा कर दिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों के हाथ रस्सियों से बांध के दमिश्क के बाजारों में घुमाया गया। इनको शर्म नहीं आती? किस मुंह से ताजदार कायनात का सामना करेंगे क़यामत के रोज? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार के दुश्मनों के कसीदे पढ़ते हो, उनको लानत से बचाते हो और कहते हो हमसे बड़ा सुन्नी कोई नहीं है। यजीद का सगा बेटा उस पर लानतें बरसा रहा है और आप कह रहे हैं कि कफे लिसान रखो, जुबान बंद रखो, यजीद पर लानत ना भेजो, और यजीद से बड़ा तो लानती कोई नहीं है। हम उसके सगे बेटे की माने कि ये 13 सदियों के बाद जो यजीद के बेटे पैदा हुए इनकी बात माने? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा कोई जुर्म नहीं है, मैंने ना किसी की गुस्ताखी की है ना बेअदबी की है। एक ही जुर्म है मेरा कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार के दुश्मन जो हमारी किताबों में छुपे हुए थे, मैंने खोल के उनको नंगा कर दिया, उनको एक्सपोज कर दिया। मैं दुनिया के सामने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार की अजमत के डंके बजाता हूं। इनका जो मुकाम है, इनकी जो अफजलियत है, इनकी जो नफासत है, इनकी जो तहारत है, वो दुनिया के सामने खोल खोल के बयान करता हूं। मैं दुनिया को बताता हूं, कुरान पढ़ के बताता हूं, बुखारी पढ़ के बताता हूं, मुस्लिम पढ़ के बताता हूं, मैं तिरमिज़ी पढ़ के बताता हूं, मैं कुतुब अहले सुन्नत पढ़ पढ़ के लोगों को बताता हूं कि आले मोहम्मद जैसा दुनिया में कोई नहीं है। इनके साथ अपना तल्लक, अपना रिश्ता, अपना वास्ता उस्तवार कर लो। इनके बगैर गुजारा नहीं है। इनके बगैर ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है, ना उम्रे कबूल है, ना क़याम, ना रुकू, ना सुजूद कबूल है। दुनिया की कोई इबादत उस वक्त तक इबादत नहीं बनती जब तक उनमें आले मोहम्मद की मोहब्बत ना आ जाए, उनकी तज़ीम, उनकी तौक़ीर ना आ जाए। तब तक इंसान साहिब ईमान नहीं होता जब तक आले मोहम्मद का मुहिब ना बन जाए और आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत ना भेज दे। यही मेरा जुर्म है। पर्चे एफआईआर हैं, जेलें हैं, कैद है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब तक ये सांसें चलती हैं, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार की अजमत के डंके बजाता रहूंगा। मैं इनकी अफजलियत लोगों के सामने बयान करता रहूंगा। मैं इनके दुश्मनों को एक्सपोज करता रहूंगा। मैं कुतुब अहले सुन्नत पढ़ पढ़ के लोगों को असल सुन्नियत का चेहरा दिखाता रहूंगा। ये फकत मेरे साथ नहीं हो रहा, आप हिस्ट्री पढ़ के देखें, आप कुतुब अहले सुन्नत में गोताज़नी करें, आपको समझ आ जाएगी कि लोगों ने किया क्या आले मोहम्मद के नौकरों के साथ। जो आले मोहम्मद का गुलाम होता था, दीवाना होता था, परवाना होता था, उनको जिंदा जला दिया जाता, गधे की खाल में रख के आग लगा दी जाती थी, कैद कर दिया जाता, माल हड़प लिया जाता, बेटे ज़िबा कर दिए जाते, बेटियों के सरों से चादरें उतार ली जाती, उनको इतना मजबूर किया जाता कि आले मोहम्मद को छोड़ दो। जिनका नाम भी अली, हसन, हुसैन होता, उनको ज़िबा कर दिया जाता। उनकी बेटियों को बाजारों में खड़ा कर दिया जाता, रस्सियों से जकड़ दिया जाता, जंजीरें डाल के उनको कैद खाने में फेंक दिया जाता। अली को छोड़ दो, आले मोहम्मद को छोड़ दो, अली अलैहिस्सलाम की फजलियत को बयान करना छोड़ दो, अली अलैहिस्सलाम के जो खसाइस पढ़ते हो, जो मनाक़िब पढ़ते हो, जो फजाइल पढ़ते हो, वो पढ़ना छोड़ दो। जैसे जैसे जुल्म करते गए, पढ़े अम्मार इब्ने यासिर को, पढ़े हजरत हुजर इब्ने अदी को, पढ़े हजरत मिकदाद को, पढ़े हजरत सलमान को, पढ़े हजरत अबू ज़र गिफारी को, पढ़े हजरत हुज़ैफा बिन यमान को, पढ़े बीस में तमार को पढ़े, तो आपको समझ आ जाएगी
उन्होंने अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गर्दनें कटा दी, बाजू कटवा दिए, फांसियों पे चढ़ के झूले ले लिए, लेकिन अली अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा। तन मन धन लुटा दिया, अली अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा। इस घर के साथ जुड़े रहे। आका अलैहिस्सलाम जाते वक्त कह के गए थे, मेरी अहले बैत का ख्याल रखना। ये ख्याल रख रहे हो? जो आले मोहम्मद की बात करे, उनकी अफजलियत की बात करे, उनकी फजीलत की बात करे, उसको तुम गुस्ताखे सहाबा बना दो, उसको तुम वाजिबुल कत्ल का ऐलान कर दो, उसके ऊपर अल्लाह की जमीन को तंग कर दो। मैं बताना चाहता हूं, जब तक मेरी सांसें चलती हैं मैं ये नौकरी करता रहूंगा। मैं किसी जुल्म से, किसी कैद से, किसी एफआईआर से, आले मोहम्मद से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूं। मैं, मेरा ओढ़ना बिछोना, जीना मरना, उठना बैठना इस घर की गदाई है, इस घर की नौकरी है, चाकरी है, वकालत है। मैं तो दुआएं ये करता हूं कि ये सांसें मुझे तब तक मिले जब तक ये नौकरी करता रहूं।